कल की क्लास में मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ाया था। काय का वर्गीकरण पढ़ाया था? इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सजीवों का वर्गीकरण पढ़ाया था। काय का? जीवों का, सजीवों का वर्गीकरण। और फिर मैंने पढ़ाया आपको जंतुओं का वर्गीकरण। अब आप कहोगे सजीव और जीव मतलब क्या? तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सजीव माने जिनमें वृद्धि होती है, जो प्रजनन करते हैं, ठीक है, जिनमें श्वसन होता है या जो उत्सर्जन करते हैं, खाते हैं, निकालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बड़े होते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। और सजीव की दो कैटेगरियाँ थी, एक पौधे और एक जंतु। तो हमने पहले सजीव को पढ़ा, सजीवों का वर्गीकरण पढ़ा, आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण पढ़ा, 5 वर्गों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ठीक है, फिर हमने जंतु पढ़े। तो जंतुओं को हमने पढ़ा था एक कोश जंतु, बहुकोश जंतु। एक कोश जंतुओं को हमने क्या कहा था? प्रोटोजोआ। बहुकोशी को मेटाजोआ कहा था। मेटाजोआ को वापस अपने 9 वर्गों में बांटा था। मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा था, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। रीढ़ की हड्डी वाले या मेरुरज्जु विहीन या मेरुरज्जु युक्त, ये मैंने कल बताया था, आप लोगों को बताया था। और उसके अंतर्गत हमने संघ पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटी, एल्मेंथीज, ऐसे कॉर्डेटा, मोलास्का, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, बहुत सारे संघ पढ़ाए थे। और अच्छी सी बढ़िया पीपीटी बना के आपको रंग बकायदा चित्र बना के आपको समझाया था एक चीज, जिससे आपको, क्योंकि वो कठिन टॉपिक है, याद हो जाए। आपको एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार आपको उसे, मैंने क्लास को रिकॉर्डेड को, वीडियो को भी डाल दिया है, आप उसे पीपीटी भी डाल दिए। आपको समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो, 2-3 बार रिवीजन कर लो भाई, स्पीड चला के यूट्यूब पे बार बार देख लो, जिससे कम से कम आपको अच्छे से हो जाए। और पहली बात तो देखना एक बार, फिर आपको पढ़ना और उनको याद करना है भाई कौन संघ में कौन से जीव आते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आज जो टॉपिक लेके आते हैं, जब हमने जंतु पढ़ ली, तो जंतुओं का निर्माण, एक शरीर आखिर बनता काय से? तो जंतुओं का शरीर बनता है कोशिका से। कहाँ से बनता है? कोशिका से। और कोशिका, इसे अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई कि मेरी? चलो, तो हम शुरू करते हैं कोशिका। सबसे पहले भाई हम बात करें कोशिका संरचना, कोशिका या सेल। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, सबसे पहले कुछ चीजें आप लोग दिमाग में रख लें कि जो कोशिका है बच्चों, कोशिका क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है यूनिट अंग्रेजी में। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि उससे ही मिलकर शरीर बना हुआ है। आपको सरल सी भाषा में मैं समझा दूं कि जिस प्रकार से एक घर बनता है, घर की इकाई क्या हो सकती है? ईंट, क्योंकि ईंट से छोटा कुछ नहीं होता। तो अगर मैं कहूं कि साहब ईंट जो होता है, ईंट से मिलकर क्या ईंट और ईंट से मिलकर बच्चों क्या बनती है? दीवार। आप जानते हैं दीवार बनती है। और दीवार से मिलकर क्या बनता है? रूम, कमरा बनता है। क्या बनता है? कमरा बनता है, रूम बनता है आपका। और रूमों से मिलकर क्या बनता है? आपका घर बनता है। ऐसे ही हमने कहा जो कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। क्या बनता है? ऊतक बनता है। और ऊतकों से बहुत से ऊतक मिलते हैं, तो उससे क्या बनता है? अंग। फेफड़े, लीवर, किडनी, हार्ट, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब कहाँ से, ये कहाँ से बनते होते हैं? ऊतक से। रक्त, तो ये क्या बनते हैं? अंग। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। अंग को ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन। ठीक है, और अंग से मिलकर बनता है हमारी पूरी बॉडी, अर्थात क्या? शरीर। आ रही बात समझ में? तो जिस तरीके से एक घर का निर्माण ईंट से होता है, ठीक वैसे ही शरीर का निर्माण कहाँ से होता है? कोशिका से। जैसे घर की इकाई ईंट है, शरीर की इकाई अंग है। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत? सरल सी चीज है बिल्कुल। ओके, अब जो कोशिका है, ये शरीर की कार्यात्मक, क्या कह रहा हूं मैं? कार्यात्मक और साथ में संरचनात्मक। अब ये समझ लीजिए, कार्यात्मक मतलब वह अपने सारे काम स्वयं कर लेती है। सारे काम मतलब खाना पीना, वृद्धि करना, ये सारे काम कोशिका अपने सारे काम स्वयं करती है। और संरचनात्मक मतलब क्या? सारी उसकी संरचना जो है वो शरीर की संरचना है, वो काय से मिले बनी है? कोशिकाओं से। बनावट, संरचना मतलब क्या होता है? बनावट। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। ओके, अब
हम बात कह रहे हैं कि भाई ये कोशिका जो होती है अपना भोजन ग्रहण कर लेती है, भोजन उत्सर्जन कर देती है, अपने आप में से ही टूट करके एक कोशिका से दो कोशिकाएं हो जाती हैं, तो अपनी नई कार्य भी खुद कर रही है और अपनी सृजन, अपना प्रजनन या अपने आप में से ही दूसरी कोशिका बना रही। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक मादा कोशिका एक नर कोशिका दोनों का सहयोग होता बच्चे होंगे, ऐसे नहीं होता। कोशिका अपने आप में से नई कोशिकाएं बना लेती, मतलब वो हर काम करने में अपने आप में सक्षम है कोशिका। ठीक है, और सभी जंतुओं का शरीर काय से मिलकर बना होता है, चाहे तो वो पौधे किसी प्रकार का सजीव हो, जीव हो, उसका शरीर बना होता है काय से, सेल से, कोशिका। ठीक है बच्चों, हम बात करें कि जैसे कोशिका है तो कोशिका के बारे में तो क्या दिया है, इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए आप। कोशिका के बारे में क्या दिया, देखो कोशिका के बारे में दिया हुआ है कोशिका संरचना। कोशिका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इस इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल, इंग्लिश में से सेल कहते हैं। सेल सजीवों के शरीर की एक रचनात्मक मतलब बनावट और क्रियात्मक, रचना संरचना बनावट एक ही चीज होती है, इकाई होती है। कोशिका शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है और प्रायः स्वतः जनन में समर्थ है, अपने आप में से ही नई कोशिका बना लेती है। ठीक, यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जो होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, जीवन। जीवन के लिए जो आवश्यक है, क्या, जैसे मैंने कहा श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि करना, प्रजनन करना, ये सब क्या होती हैं, जीवन की जरूरी बातें होती हैं, जीवन की जरूरी बात। मुझ में जान है, मैं बड़ा हुआ हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ, मैं प्रजनन बच्चे पैदा कर रहा हूँ, मैं श्वसन कर रहा हूँ, मैं उत्सर्जन कर रहा हूँ, तो मैं सजीव हूँ। ये पेन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, ये निर्जीव है। बात सही में आ रही है, ना ये बड़ा होगा, ना ये बच्चे पैदा करेगा, ना ये कुछ खाएगा, ना कुछ निकालेगा। ओके, तो ये कोशिका वो सारे काम करती है जिसे क्या कहते हैं, हम जीवन कहते हैं। ठीक है, आई बात सेम। देखिए कोशिका अंग्रेजी के शब्द सेल से बना है। सेल शब्द आप कभी जेल में सुना हो, जेल में कमरों से क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है ना, सब सेल में बंद है। तो लैटिन भाषा के सेलुला, जो सेल शब्द कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। क्या होता है, एक छोटा कमरा। ठीक है, कुछ सजीव जैसे कि जीवाणु शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं। ऐसे बहुत से जीव होते हैं जिनका शरीर जो केवल, अभी पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था, प्रोटोजोआ संघ के सभी जीव का से बने होते हैं, एक ही कोशिका से बने। और बहुत से जो कोष जीव ऐसे होते हैं जो मेटाजोआ कहलाते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलर कहते हैं, यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर कहाँ से बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिला होता है और बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये वेरी मोस्ट है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी। क्या करी थी, मृत कोशिका की। जबकि जीवित की खोज किसने करी थी, लिवेनहॉक ने। ठीक है, तो अच्छा अब एक बात बताऊं मैं, जब कोशिका के बारे में समझ गए तो कोशिका के बारे में जो पढ़ना होता है, कोशिका के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना बच्चों, जब कोशिका का हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, तो कोशिका के बारे में पढ़े हुए इसे कहते हैं का साइटोलॉजी। हिंदी में कहते हैं का कोशिका विज्ञान। हिंदी में कहते हैं अपन क्या, कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अपन क्या, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया भैया। चलिए, तो अब हम कुछ कोशिकाओं की बात करते हैं, जैसे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। पहले बात कर रहा हूं मैं मनुष्य की, फिर बात करूंगा ओवरऑल की। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो होती है जो अंडाणु और तो में जो निषेचन के लिए जो प्रजनन कोशिका होती है, जड़न कोशिका, उसे क्या बोलते हैं हम, अंडाणु। क्या बोलते हैं, एग, अंडाणु, अंडाणु। ठीक, और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जो नर में प्रजनन के लिए स्पर्म जिसे कहते हैं स्पर्म जिसे कहते हैं, वो क्या सबसे, ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। क्या होती है, शुक्राणु। शुक्राणु माने क्या होती है, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका नर्वस सिस्टम की, हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं भेजता है ना, पूरे शरीर में जो वायरिंग हो रही है, जो महीन महीन तंतु तार फैले हैं, आपके कोई चोटियां ले ली जहां,
और तुम्हें दिमाग में, जैसे मान लो तुम पीछे देख भी नहीं रहे और तुम्हारे कोई चोंटी ले ली, चोंटिया ए बात मत करे भाई, सुन ले, कुछ सही ना रहा हो तो मुंह से कह दे, बगल वाली इसका पूछी भाई क्या खा रही है बेचारी बेमतलब में, है ना। अगर भाई तो आती तो बका पड़ आती होती, ये तू मुंह से पूछ ले, मैं हूं मास्टर, जहां जहां जो कुछ हूं सब मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, आओ मोक्ष मोक्ष दे दूं, पूछ लो मुंह से, पूछो ना। सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका, तंत्र क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, कौन सी, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी, ठीक। ये तो बात हो गई कहा कि मनुष्य के शरीर की बात हो गई। अगर मैं ओवरऑल बात करूं बच्चों, ओवरऑल ओवरऑल मैं बात करूं तो ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका होती है काय की, काय की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, मुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे सबसे बड़ी। सबसे छोटी काय की होती है बताओ, सबसे छोटी होती है क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्या होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये एक जीवाणु होता है, ये क्या होता है, सबसे छोटा, ये सबसे छोटी कोशिका, ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, सब ये एक कोशीय जीव है, ये क्या, एक कोशीय जीव है, बात समझ में आ रही है मेरी, चलो ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोशिका का जो सिद्धांत है कि कोशिका किस तरीके से कार्य करती है, ये सिद्धांत दिया था 1839 में, किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका क्या दिया था, सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था सिद्धांत में, इनके अनुसार सभी सजीवों का शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी है, सिद्धांत को थ्योरी कहते हैं, स्लाइडेन और स्वान ने दी है, किसने बना होता है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से किसी कोशिका से ही होती है। कोशिका अपने आप नहीं टपकती है, नई जो कोशिका बनती है वो पहले किसी न किसी कोशिका से ही मिलकर बनती है। ऐसा कौन कह रहा है, स्लाइडेन एंड स्वान कह रहा है, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। सजीवों के सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, चाहे तो ऊर्जा देना हो, प्रोटीन बनाना हो, शरीर को ऊर्जा, आप और हम मैं चिल्ला रहा हूं, तुम काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब हमारे लिए एनर्जी कहां से आ रही है, कोशिका में भीतर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना ध्यान दो, लिखा पढ़ी मत करना कतई, पेन में टोट टार के फेंक दूंगा मैं, कतई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, पेन लीड ये सब करो बंद, जहां से सुनो तुम, सारा कंटेंट सारा मटेरियल आपके पास लिखित में है। जब मैं कहूं कि नोट्स में से पढ़ो अंडरलाइन करके, तब आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अभी सुनने पे ध्यान दो क्योंकि मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैंने सारा कुछ मटेरियल आपको लिखा हुआ दे दिया है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां सब में देख लेना। तुम बचपन से लिखते लिखते चले आ रहे हो, पैदा भाई हो भाई दिन से लिखवा रहे हो, घर की डंडा देख लिखवा, लिख छोटवा क्या कर लो तुमने, वो लिख लिख के बताओ, जो दिमाग विकसित हो पाओगे हमरो नहीं हो पाओ, समझो। लिखावट बहुत बात चीज है। सबसे पहले क्या आती है भाषा में, मौखिक आती है, क्या आती है, मौखिक। सबसे पहला भाषा का कौशल होता है श्रवण, क्या होता है, श्रवण। फिर होता है क्या, मौखिक बोलना, वाचन, ठीक है, वाचन वाचन करना। फिर आता है क्या, फिर आता है क्या, लेखन, और लिखा हुआ फिर क्या हो गया, पढ़न। पहले पढ़ना फिर लिखना, अंत में क्या आता है, लिखना। तो ये क्रम है जो हमारी बच्चे को हम पहले सिखाते हैं, बोल बेटा पापा के बाद लिख देते हैं, बोल जो लिखो, वो कौन बोले ना पाएगा, ठीक है। देखिए सजीवों के सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं, जो भी चाहे ऊर्जा देना हो या कुछ भी हो। कोशिका के भीतर भी आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, जीन्स, क्रोमोटीन, ये सब कहाँ होते हैं, कोशिका के भीतर। आनुवांशिक सूचनाएं मतलब क्या, आनुवांशिक सूचना का मतलब जो है कि जा व कोशिका से बनी थी
या एक कोशिका मम्मी कोशिका और चाहे बेबी कोशिका जा में भीतर केंद्रक है तो डीएनए थे जाके केंद्रक डीएनए कैसे कौन जैसे होंगे जा जैसे। मैं तारी बाप के लक्षण मोड़ा मोड़न में आवोई का होता है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बात समझ में आ रही मेरी? नहीं आ रही? ठीक है, देखो अनुमान सूचनाएं होती हैं जिनसे कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक, कोशिकाओं के विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखना। और जैविकी या सेल बायोलॉजी कहलाता है, या तो सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कह सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं कोशिका आखिर कितने प्रकार की होती है, कोशिका कितने टाइप की होती है। तो भाई कोशिका बनावट के आधार पर, क्या के आधार पर? बनावट के आधार पर। मैंने कहा था कि ऑपेरन नाम के एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत दिया था। काय की हमारे दिमाग में जो प्रश्न आए कि आखिर जब दुनिया में जीवन आओ कैसे, तो सबसे पहले हमने सरल से उत्तर दिया, वो शुरू करो। तो अगर एक हमने पूछा, जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हम लोगों ने क्या कहा था? ये कहा था कि साहब ब्रह्मा जी ने दुनिया बना दी, अल्लाह ने दुनिया बना दी, गॉड ने दुनिया बना दी, यही कहा था। पर जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की, हमने रिसर्च की, हमने देखा कि आखिर ये जीवन कैसे आया। देखो ये तो आज भी हमको दिख रहा है कि जब हमको जिस किसी चीज का आंसर नहीं मिलता होगा पहले, तो हमने ऐसे ही ऊट पटांग आंसर दिए थे और हमने एक्सेप्ट कर लिए थे। आज भी हम में से बहुत से लोग यही मानते हैं। धरती हिल गई, शेषनाग ने फन ला दिया, बिजली कड़क गई, इंद्रदेव गुस्सा हो गए, ये मतलब बादल, ये चीजें होती थी क्योंकि हमको पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। अब टेक्नोलॉजी है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो ये पाया, क्या पाया? कि दुनिया में जीवन जो है ना, ये कैसे आया है? ये अजैव पदार्थों से आया है। कैसे आया है? एलिमेंट, तत्व समझते हो ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये तत्व हैं, एलिमेंट हैं। पहले ये तत्व जो थे, ये नाइट्रोजन वगैरह या कार्बन वगैरह, इनसे समुद्र में मिलकर क्या बने? यौगिक। जैसे मैंने कहा देखो बेटा, तत्व है, एक तत्व क्या है? हाइड्रोजन, एक तत्व क्या है? ऑक्सीजन। और दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगा? H2O। H2O क्या हो गया? इसे बोलेंगे यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक। दो तत्व से मिलकर क्या बनता है? यौगिक। तो हमने कहा पानी बना होगा, मीथेन बना होगा, C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, CH4 क्या हो गया? मीथेन हो गया, है ना। NH3 N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन, NH3 क्या हो गया? अमोनिया हो गया। केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, तो ये यौगिक बने होंगे। और इन यौगिकों में भी से फिर NH3 अमोनिया बना, ये अमोनिया से क्या बन गए? अमीनो अम्ल। वो अमीनो अम्ल से बनता है क्या? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन का बेस क्या होता है? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। और उसी अमीनो एसिड से सागर की गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में पहली बार एक सरल सी कोशिका, आप जानते हैं प्रोटीन से क्या बनती है? कोशिका का कवर, कोशिका की झिल्ली बनती कि नहीं बनती? कोशिका की जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली ये कहाँ से बनती है? ये प्रोटीन से बनती। तो प्रोटीन से सबसे पहले सरल सी कोशिकाएं बनी। इन कोशिकाओं को, जिनमें बहुत ज्यादा अंग विकसित नहीं थे, बेस था, जैसे मान लो अपने हाथ में आज अपनी जो कोशिका है, यूकैरियोट कोशिका जो है स्मार्टफोन का है, स्मार्टफोन। वो प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, वो है तो नोकिया को 1100। समझ में आ गई है मेरी बात? वो कोशिका का शुरुआती अवस्था, जैसी यानी रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की है, स्मार्टफोन और नोकिया का कीपैड। इसे कह सकता हूं मैं यूकैरियोटिक, इसे कह सकता हूं मैं प्रोकैरियोटिक। इसमें सारे अंग विकसित हैं, इसमें सारे अंग विकसित। क्लियर है ना? ओके। तो रचना के आधार पर कोशिका बच्चों कितने बार होती है? दो प्रकार की। कितने बार हो रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा हो कि तुम घबरा रहे हो कि ज्यादा जल्दी हो रहा हो कछु? ऐसा तो नहीं हो रहा हो? हाँ, मैं जल्दी बोलता हूं, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? आप मेरे से कनेक्ट रहो। कनेक्ट का मतलब क्या है? कि आपके और आपके जो आँख, कान, नाक, त्वचा, जो 5 ज्ञान इंद्रिय जिससे हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं पहुंचती हैं, ये बिल्कुल संवेदनशील रहें। और इनका कंट्रोल करता है हमारा मन। कौन करता है? मन। और वो मन जो है भटके ना, वो मन भटका तो आपकी इंद्रियां कोई काम नहीं करती फिर। इसलिए मन को नियंत्रित रखो, मेरी तरफ देखो और मुझे सुनो, मन को इधर मत भटकाओ, तो फिर आपके दिमाग में हर चीज जाएगी। क्योंकि मैं कोई भी चीज कठिन नहीं क्या बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सरल से सरल चीज करके आपके लिए बता रहा हूं।
देखो, तो कोशिका बनावट के आधार पर दो भांति होता है, एक आध बनी कोशिका, एक पूरी फुल बनी बनाई कोशिका। होता है कछु मोड़ा मोड़ी सतमा से पैदा हो जाते हैं, नहीं हो जाएगा, सतमा से सब ऐसे हलवा से लुज जैसे होते हैं, वो कछु होते हैं वे आते फिरते हैं, वे पूरे बने बनाए हैं, 9 महीना 16 10 और 11 महीना में बहते है ना। तो जा कैसी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, कैसी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये इसे बोलते हैं हिंदी में अकेंद्रीय, क्या बोलते हैं अकेंद्रीय कोशिका, क्या बोलते हैं अकेंद्रीय। और ये है यूकैरियोटिक, किसे बोलते हैं हम क्या सुकेंद्रीय, क्या बोलते हैं सुकेंद्रीय कोशिका। इसमें केंद्र सुविकसित है, सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम सारे अंग जितने होते हैं कोशिका में, आप ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हरित लवक सारे, तो इसमें क्या है केंद्रक है तो सही लेकिन अव्यवस्थित है, कहीं नहीं, ठीक है। ऐसी कोशिकाओं से केवल एक कोशीय जीव बनते हैं, प्रोटोजोआ, वो भी कौन से बनते हैं बच्चों कौन से मोनेरा, कौन से बनते हैं मोनेरा। अब आप पढ़ चुके हैं मोनेरा, पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रोटिस्टा मोनेरा। और यूकैरियोटिक से कौन से बनते हैं सभी बहुकोशीय जीव, लेकिन साथ में एक कोश जीव कौन से बनते हैं प्रोटिस्टा, कौन से बनते हैं प्रोटिस्टा कौन से एक कोशीय, यानी यूकैरियोटिक कोशिका से एक कोशीय भी बनते हैं और बहुकोशीय। एक कोशीय कौन से होते हैं प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक कोशिका से केवल एक ही प्रकार के जीव बनते हैं, वो कौन से बनते हैं एक कोशीय मोनेरा, कौन से बनते हैं एक कोशीय। ये वर्गीकरण किसने किया था आरएच व्हिटेकर ने, किसने किया था आरएच व्हिटेकर ने किया था, याद है आपको, मैंने पढ़ाया था, आपने घर पे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। वो अगर सो रहे हो गए ना जहां कोचिंग आए घर किताब फेंक दई ना, सो बेटा होगा निपटारो, फिर ब्रह्मा जी नहीं पढ़ा पा रहे तुम्हें, ठीक है। इसलिए मैंने पहले कहा कुट हो गए, अगर जहां मैंने जो पढ़ाओ पाए घर जाके पढ़ने नहीं कल मैं सुनेंगे और नहीं सुतोगे फिर बहुत जोर से, ठीक है, या याद रख लीजिए बात है। तो पहली कोशिका कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिका प्रारंभिक शुरुआती प्राइमरी सेल समझ रहे हो कहलाती हैं। इस सरल रचना वाली कोशिका होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, दिखा रहा हुआ है अभाव होता है। और जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया हिंदी में, अब जीवाणु अंग्रेजी में बैक्टीरिया, छोटे छोटे प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, अच्छा उदाहरण क्या बैक्टीरिया कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका आकार ये 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। ये बहुत ही ज्यादा छोटी इसकी क्या है कोशिका को नापने की इकाई है, क्या है इकाई। मतलब इसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब क्या होता है क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल मैंने कहा कायम पाया जाता है क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम क्या होते हैं कोशिका के भीतर केंद्रक होता है, केंद्रक में ऐसी द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पर ही क्या पाए जाते हैं जीन, क्या पाए जाते हैं जीन। और इन जीन को हिंदी में बोलते हैं पैतृक। मैतारी बाप से लक्षण जो लेके आते हैं वो जीन ही लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं जीन। मम्मी कारी तो मोड़ा मोड़ी कारो, मम्मी पापा दो ही कारे, मोड़ा मोड़ी गोरो होगा तो घबराना मत, वो दादा पे दादी पे नाना नानी पे कोई भी चलोगा वो, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। देखिए याद रख लेना। तो क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य में ये साइटोप्लाज्म विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस प्रकार देखो साइटोप्लाज्म आप जानते हैं कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव, कोशिका के भीतर भरा हुआ लिक्विड पानी का कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसमें लिक्विड पदार्थ भरा होता है। और होता है न्यूक्लियोट इसे कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए आरएनए इसमें नहीं होते हैं, वो क्या है पूरे बाम बिखरे रहते हैं, क्योंकि कोश केंद्रक पर क्या नहीं होती है झिल्ली नहीं होती। तो सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है बच्चों, देखो ये ऐसे यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक है ये बीच में, वो केंद्रक पर क्या रहता है कवर रहता है, क्या रहता है ऐसा कवर, तो इसमें अंदर रहता है मटेरियल। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है क्या अकेला केंद्रक तो है पर से कोई कवर नहीं है, तो जो मटेरियल इसके आसपास था ना वो पूरे में फैल जा। बात समझ में आ रही मेरी। ये अब एक ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका देखो ये देख लो, ये हमारी जो कोशिका है ना ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी यूकैरियोटिक, इसमें देखो ये केंद्रक है, केंद्रक का ये कवर है, ये इसके ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, ये सारे अंग बने हैं। इसमें बस अकेला बीच में केंद्रक सा ये पड़ा हुआ है, मगर इसको अंग नहीं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, वायरस में,
जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, ठीक है, तथा नीलहरस शैवाल मतलब चोई, जानते हो ना चोई, पानी नीचे लग रही है चोई, बात कहता नीलहरस शैवाल, ठीक है, नीलहरस शैवाल को छोड़कर सभी पौधे व जंतुओं में पाई जाती हैं। क्योंकि इन सब में क्या पाया जा रहा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी पाई जा रही थी, वायरस में, बैक्टीरिया में, नीलहरस शैवाल, कौन सी कोशिका आई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनको छोड़कर बाकी सभी जीवों में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका है, यानी बनावट की दृष्टि से पूर्ण विकसित कोशिका है। इसका आकार बड़ा होता है, ये प्रोकैरियोटिक से कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिका पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, इसके बीच में क्या देखो, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, दिखा रहा है, जो चारों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कहां से घिरा होता है, डबल झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोशिका द्रव्य झिल्ली युक्त कोशिकांग में उपस्थित होते हैं। यानी जो ये क्या है, ये झिल्ली है, इसके भीतर सभी कोशिकांग उपस्थित हैं, ठीक है। इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक हमेशा होते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46। और जोड़े में पाए जाते हैं, कितने जोड़े, 23 जोड़े। हर जीव में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है, पर एक बात है, ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र 1 से अधिक होते हैं। आगे बात सेम, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो हम बता दिया कोशिका के 2 रूप हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आप समझ ही गए हैं कि ये सबसे आदिम माने शुरुआती कोशिका है, और स्पष्ट केंद्रक की इसमें क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। झिल्ली युक्त झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते इसमें, और यह मात्र एक कोशिका जीव में पाई जाती है, कौन से, मोनेरा। प्रोकैरियोटिक जीव की बात करें तो ये उन्नत है, विकसित है, डेवलप है। क्या है, उन्नत है, विकसित है, डेवलप है। स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, झिल्ली वाले कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, और एक कोशीय एवं बहुकोशीय दोनों प्रकार के जीव इससे बने होते हैं। जैसे कि प्रोटेस्टा एक कोशीय है, और कवक पादप जंतु, कवक पादप जंतु, ये 5 पढ़े अपन ने, 5 पढ़े, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक पादप जंतु, RH व्हिटेकर का वर्गीकरण पढ़ाया था, कल परसों ही पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनमें अंतर होते हैं कुछ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, कुछ अंतर है, डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, घबराना मत। सारी चीजें प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक में होती हैं। एक ही चीज के लिए अलग से याद कर लेना, ये 70 श्वेडबर्ग, ये एस क्या है, श्वेडबर्ग इकाई है, क्या है, यूनिट है। इसमें जो राइबोसोम होते हैं 70 श्वेडबर्ग वाले होते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, 80 श्वेडबर्ग वाले होते हैं। क्या होते हैं, 80 श्वेडबर्ग वाले होते हैं। बाकी सारी चीजें देखो, इसमें केंद्रक अनुपस्थित, इसमें उपस्थित, केंद्रिका अनुपस्थित, उपस्थित, झिल्ली आवरण अनुपस्थित, उपस्थित, गुणसूत्र इसमें एक होता है, इसमें कई होते हैं, और कायम होते हैं जोड़े में, कायम होते हैं जोड़े में होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित, सिर्फ कायम होता है वो भी पादप कोशिका में, क्योंकि हरा रंग कायम होता है केवल पौधों की कोशिका में होता है। हम में हरा रंग तो होता नहीं है, अपने भी गाल माल हरे होते, हाथ हरे होते, तो अपन बड़े घाम में कर खड़े हो जाऊ करते, तो अपन भोजन स्वयं बन जाऊ करते, हम में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लवक। ओके, कोशिका की संरचना बात करते हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका का निर्माण कई घटकों से मिलकर होता है, यानी कोशिका मिलती बनती कहाँ से। अगर कोशिका को आप देखोगे तो जिन्हें देखो, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, कोशिका जिनसे मिलकर बनी हुई क्या बोलते हैं उन्हें, कोशिका के अंग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, सेल ऑर्गन, ठीक है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशेष कार्य करता है। हर कोशिका के जो अंग होते हैं, चाहे केंद्रक हो, चाहे उसका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो, है ना, चाहे लाइसोसोम हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जो भी कोशिका के अंग है बेटा, उन हर अंग का अपना अपना काम बटा होता है, ठीक है। कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। इन अंगों के कारण ही कोशिका क्या होती है, जीवित होती है, जो जीवन संबंध सभी कार्य करने में समर्थ होती है। जीवन संबंध सभी कार्य मतलब प्रजनन, पाचन, वृद्धि, उत्सर्जन, ऊर्जा देना, प्रोटीन निर्माण करना, ये सभी काम, ठीक है। जीवों के सभी प्रकार के कोशिकांग में एक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका के अंगों को हम जितने भी अंग हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांट ले रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो कोशिका की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और तीसरा क्या है, केंद्रक। समझ लो, घबराओ मत। ये कोशिका है बच्चों, ये कोशिका के ऊपर का जो कवर कहलाता है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है, और इसके भीतर भरा होता है पानी। क्या भरा होता है, पानी। इस पानी को बेटा हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। इसके भीतर बच्चों एक ये है, हमने ये बना दिया मैंने, क्या, केंद्रक। क्या बना, केंद्रक।
और केंद्रक के अंदर भी भरा है बेटा पानी, केंद्रक के अंदर ही भरा है पानी, केंद्रक के अंदर ही भरा है पानी। उसके भीतर बीच में जस्ट बीच में क्या हो जाती है, जस्ट बीच में हो जाती है केंद्रिका। क्या हो जाती है, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका, ये पूरा केंद्रक, इसके अंदर ही पानी है। इस बाहर वाले पानी को, अंदर वाले पानी को कंप्लीट रूप से बोलते हैं क्या, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये जल, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि सभी चीजों से मिलकर बना होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जीव द्रव्य है। अब देखिए, ये जो जीव द्रव्य है इसे अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो बाहर वाला है बेटा, ये बाहर वाला, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, ये लिखा है, ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा है साइटोप्लाज्म, ये लिखा है साइटोप्लाज्म। क्या लिखा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक। और जो अंदर वाला होता है इसको हम बोलते हैं, देखो साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। जो अंदर है ना, जो केंद्रक के भीतर, कहाँ बेटा, कहाँ है, कहाँ है, केंद्रक के भीतर, इसे बोलते हैं हम क्या, केंद्रिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य या केंद्र, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, टोटल प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, जीव द्रव्य को, जीवन का भौतिक आधार। यानी ये ना हो, ये सूख गया ना तो कोशिका मर जाएगी। इसी के वजह से कोशिका के सभी अंग काम कर रहे हैं। सभी अंगों तक खाना पीना कौन, काय के माध्यम से पहुंच रहा है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के माध्यम से ही पहुंच रहा है। जो हमें जीवन की तरंग है, जो हमें जान है, वो काय की वजह से, कोशिका द्रव्य की वजह से ही है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से है, जीव द्रव्य की वजह से। इसकी खोज करी थी पुरकिंजी ने। किसने करी थी, पुरकिंजी। तो हमने कहा एक अंग हो गया, पहला का कोशिका झिल्ली, दूसरा अंग हो गया क्या, जीव द्रव्य, और तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या हो गया बच्चों, केंद्रक। क्या हो गया, केंद्र। इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। किसे, केंद्रक को। आ रही मेरी बात समझ? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ओके। अब ये मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क जो है, ये सभी निर्णय करता है कि क्या अंदर आना है, क्या बाहर जाना है, कोशिका को कब विभाजन करना है, कब प्रजनन करना है, कब जनन करना है, कब वृद्धि करना है, कब क्या मटेरियल बनाना है, क्या मटेरियल नहीं बनाना है, ये कौन तय करता है, केंद्रक। इसलिए से ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका के सभी अंगों को कितनी कैटेगरी में बांटा, 3 कैटेगरी में। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली, कोशिका का द्रव्य, ठीक है, और केंद्रक। ओके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से। ये लिखा है नीचे, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को सभी, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। लिख रहा है, ये मैंने समझा दिया आपको, यही लिख रहा है। चलिए ठीक है, आगे पहुंच। अब हम ये कोशिका भी 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक कोशिका होती है, ये इसे बोलते हैं बेटा जंतु कोशिका। ये कौन सी कोशिका है, ये है जंतु कोशिका। क्या है, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। और ये कौन सी कोशिका बच्चों, ये है पादप कोशिका। कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका। ठीक है। अंग लगभग सभी में सेम होते हैं। इसमें ये केंद्रक है, इसमें ये केंद्रक है, ठीक है। इसमें ये कोशिका झिल्ली है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें ये बाहर की तरफ क्या है, सेल बॉल है। क्या है, ये कोशिका भित्ति। से क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब शब्द बना है भीट से, भीट मतलब दीवाल। जिस तरीके से संस्कृत में हस्त से, हिंदी में हाथ, ऐसे भित्ति से भीट हुआ है। भीट जानते हो ना, भीट मान दीवाल। अपन भीट गांव में कहते हैं, भीट हो सकता है आपके लिए बैकवर्ड शब्द हो, लेकिन वास्तव में संस्कृत का शब्द, संस्कृत का तत्सम शब्द है। जैसे हस्त से हाथ, घृत से घी, दुग्ध से दूध, ऐसे ही भित्ति से भीट। भीट यानी दीवाल, बॉल, बॉल, सेल बॉल, सेल बॉल, ठीक। लेकिन इसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली। ऐसी बात नहीं कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है, इसमें नहीं होती। इसमें कोशिका झिल्ली कहाँ होती है, अंदर होती है। कहाँ होती है, अंदर, ठीक है। इसमें अकेली सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल बॉल है ऊपर, अंदर क्या है, झिल्ली, ठीक है। क्योंकि अंग तो कायम होते हैं, झिल्ली में होते हैं। ये बॉल क्यों बनाई गई, क्योंकि देखो पेड़ का एक आकार होता है, निश्चित कठोरता होती है उसमें, उससे अगली कोशिका को सेट होना है। ये जो कुंदा है, कुंदा कुंदा, इनमें कुंदा में अगली कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। जिससे पेड़ क्या होते हैं, एक जगह होते हैं स्थिर, उनमें चलन नहीं होता। क्या नहीं होता, चलन नहीं होता। जबकि ये क्या होती है, ये अंडाकार कोशिकाएं। ये कोशिका कौन सी है, आयताकार कोशिका। इससे पौधे बने होते हैं, इससे क्या बने होते हैं, जंतु बने होते हैं। क्लियर ना, ओके।
अब इनमें सभी अंग पाए थे, इनको अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम अंगों की बात कर लेते हैं, फिर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या देखेंगे, अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतर, डिफरेंसेस क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अच्छा, इसमें आगे दिया ही है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, कोशिका दो प्रकार की होती है। ओके, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? देखें, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। कैसे बनी होती है? सेलुलोज से। ध्यान रख लेना, ये जो भित्ति है ना बच्चों, ये कहाँ से बनी हुई है? अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो जल में नहीं घुलता। कार्बोहाइड्रेट बेटा क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम में ही है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन माने कार्बन, इसमें देखो अगर मैं कह दूं कि साहब यदि कोई कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, इसमें जो रेशो होता है वो 1:2:1 का होता है। 1:2:1 का रेशो होता है काय में? कार्बोहाइड्रेट में। काय में? कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात। यदि मैंने कहा अगर ये कार्बन 6 है तो ये हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 रहेंगे। हो गया? 1:2:1। तो इसे बोलते हैं हम बेटा क्या? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज, है ना। अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा? 3 रहेगा। ट्रायोज, मैनोज, है ना, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ऐसे क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सबसे सरल मोनो, सबसे सरल होता है मोनो, माने एक, डाई माने दो, जिसमें मोनो के 2 अणु मिल जाए वो बन जाता है डाइसैकेराइड, और जिसमें मोनो के बहुत सारे अणु मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। जैसे काइटिन, मोलास्का संघ पढ़ाया था कल मैंने, छिपनी पढ़ाई थी, उनका जो बाहर का कवर था संकोला, छिपनी, घोंघा, सीप, उनका जो बाहर कवर होता है वो क्या का होता है? काइटिन का। काइटिन भी क्या है? एक प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट। क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड। हम जो घर पे खाते हैं शक्कर, उसे बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। वो क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड। सबसे सरल क्या होता है? ग्लूकोज। वो क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। ये आगे पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? पाचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे। पोषण पढ़ेंगे तब। अभी तो आ गया तो थोड़ा बता दिया मैंने, कुछ गलती कर दी क्या? ठीक है ना, बता दिया तो नहीं करी। पोलो मोनो डाई हमें कहीं सही में नहीं जाओ, क्या कमाते हो? तो मोनो माने एक अणु होगा, डाई माने 2 से मिलकर बना होगा, और पॉली माने 1 2 3 4 बहुत हो गए। अब जहाँ कहाँ की अंग्रेजी थी, जो मोनोसैकेराइड एक अणु और 2 अणु हैंगे, तो 2 माने डाई, डाई माने 2 होता है, और पॉली माने चेन हो गई, बहुत से हो गए। अब आ गओ काय आपका, मैंने किसी बता दो होगा। अरे वैसे ही बताओ तो, रोक रोक कर नहीं बताओ, जल्दी नहीं बोल रहा, तुम सुन नहीं रहे। नहीं, जब मैं कह रहा हूं तो तब तू कुछ करने लगी होगी, इधर देखने लगी होगी। इधर देख, सीधी सुन, ये कान खोल, बात है भीतर जान दे, दिमाग में खटके जाके क्या कह रहा हूं मैं। आओ समझ में आई? तो पादप कोशिका का बाहर की कवर सेल बॉल होता है, वो कहाँ से बना होता है? सेलुलोज से। और जंतु कोशिका क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। कहाँ से बने होता है? प्रोटीन से। क्या होता है? इसमें नहीं दिया है, वो कहाँ से बना होता है? प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ठीक, अगला होता है, कुछ पौधों छोड़कर सभी में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित माने क्या? क्लोरोफिल, जिससे पत्तों का रंग क्या होता है? हरा। यह एक प्रकार का क्या है? लवक। क्या है? एक प्रकार का लवक। पर्णहरित पौधों में नहीं पाया, क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित जंतुओं में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, काय के लिए? कोशिका विभाजन के उत्तरदायी, वो कायम नहीं होता। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता। और जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट तारा या ताराकाय, जिसे सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताराकाय। ताराकाय रचना होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। देखो यहाँ पर ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बीच में ये जो पॉइंट बने हुए हैं, ये क्या है? ये सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। ये लिखा है ताराकाय, लिखा है ताराकाय, दिख रहा है ताराकाय। ताराकाय मतलब क्या होता है? सेंट्रोसोम। ये क्या करते हैं? जब ये इस केंद्रक को बटने के लिए प्रेरित करते हैं, विभाजन के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? सेंट्रोसोम।
समझ में आ रही का? सेंट्रोसोम कोशिका है बट भी किलाने उत्तरदायी है कि पादप कोशिका में नहीं हुए, जंतु कोशिका में होत है। ठीक है ए मोड़ी, देखो लिखल लगी, फिर लिखल लगी, लिखवे सब नोट्स में, पढ़ लीजिए घर जाकर, जहाँ सुन ले अकेली। अगला अंतर देख ले, प्राय लाइसोम इसमें नहीं पाया जाता और इसमें लाइसोम होता है। कोशिका में एक अंग होता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। क्या नाम होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा क्या काम करता है? लाइसोसोम एक ऐसा एक अंग होता है लाइसोसोम, जो जैसे मान लीजिए अंग है कोई लाइसोसोम, मैंने बना दिया ये अंग है कोई लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? उसमें एक एंजाइम भरे होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। कोशिका के अपने काम निश्चित हैं, कब उसे क्या कितनी मात्रा में प्रोटीन बनाना है, क्या उसका उसे प्रजनन करना है। अगर कोशिका अपने निर्धारित कार्यों से भटक जाए, सही से काम ना कर रही हो, या कोशिका की उम्र पूरी हो जाए या जो भी कारण हो जाए, तो उसका केंद्रक, जब कोशिका केंद्रक की बात नहीं मान रही, लक्षणों से नहीं चल रही, तो वो उस लाइसोसोम नामक थैली फटा देते हैं, उसमें ब्लास्ट हो जाता, फट जाती है और कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए हम कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम से। क्या बोलते हैं? कहाँ से बोलते हैं? लाइसोसोम। आ रही बात से? देखिए इसमें हमने कहा इसमें सामान्यता नहीं होती, इसमें होती है। क्या? लाइसोसोम। ठीक। रसदानी यानी कि खाली, वैक्यूम, जिसे रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। इसमें उसमें बहुत बड़ी, ये जो इतनी बड़ी रिक्तिका है, क्या है? रिक्तिका। जिससे क्या होता है? पौधे थोड़े से फुल खरे हल्के से हो जाते हैं। कोशिका के इनमें खाली जगह कुछ नहीं है। रिक्तिका माने क्या? वैक्यूम, खाली संरचना। वो पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में सामान्यता अभाव होता है, और होती भी तो बहुत ही छोटी होती। ठीक है, क्लियर? देखो आगे देखो, अधिकांश पादप कोशिकाओं में तार केंद्रक सेंट्रियोल नहीं होते और इसमें अधिकांश कोशिकाओं में तार केंद्रक के सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये डिफरेंसेस हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका। अभी अंगों को मैंने पढ़ा नहीं, अभी आपको देखो आगे हम अंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अंग। सुनना, आप देखिए जरा इसको देखो, देखो बच्चों ये देखना, ये जो है ये कोशिका है, ये हमारी जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। थोड़ी सी अंडाकार है, जंतु कोशिका है। ठीक है, पादप कोशिका होती तो कैसी होती? आयताकार होती। कैसी होती बच्चों? आयताकार होती। देखिए इसमें आप देखिए, इसमें कुछ अंग हैं, मैं आपको इनके थोड़ा अंगों के बारे में समझा दूं। अंगों के बारे में आपको क्योंकि टाइम हो जाएगा तो मैं कल पढ़ा दूंगा, अभी सिर्फ समझा दूंगा अंगों के बारे में, मोखात बोल दूं, फिर इन अंगों की खोज किसने की, नोट्स में क्या लिखा हुआ अपन कल पढ़ लेंगे। देखिए कोशिका झिल्ली, ये केवल क्या है? एक प्रकार का कवर है। ये कोशिका झिल्ली, देखो पहला अंग, ये कवर है जो सभी अंग इसके अंदर सुरक्षित हैं। कोशिका झिल्ली इसे अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है और ये अर्धपारगम्य होती है। ये मतलब इसमें तो अब कोशिका का मुंह तो है नहीं है कि मुंह होए कि बासा खा ले, है ना, निकाल दे कथों से, तो ना निकालवे को कोई अंग है ना कोई खावे को अंग है। जो कछु होना सब काय से होना है जैसे, तो इसलिए ये क्या होती है? अर्धपारगम। ये अर्धपारगम मतलब कुछ चीजों को अंदर लेती है, कुछ चीजों को बाहर निकालती है। ठीक, ये तय कौन करता है? केंद्रक। ठीक, कोशिका द्रव, इसके अंदर भरे होने वाला पानी, जिसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जीव द्रव्य को दो हिस्सों में बांटते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म, केंद्र द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ओवरऑल बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकेंजी ने करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। श्वसन जानते हो क्या होता है? नाक से ली मैंने ऑक्सीजन, मुंह से लिया मैंने क्या? रोटी में क्या है? तो ग्लूकोज। जब बेटा ऑक्सीजन मिला, क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। और काय से मिला ऑक्सीजन? काय से? ग्लूकोज से। C6H12O6। तो इनसे मिलने से क्या बनता है बेटा? इनसे मिलने से बनता है CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? H2 प्लस। क्या बनता है? H2। H2 मान क्या होता है? पानी। CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O पानी है। जानते कि नहीं जाने? और क्या बनते? संज्ञा ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। CO2 में नाक से बाहर फेंक देता हूं, ठीक, और H2O में पानी में मूत्र के द्वारा, पसीना के द्वारा बाहर फेंक देता हूं। रही बात ऊर्जा की, तो मैं चिल्लावे में यूज कर रहा हूं, तुम घर लड़बे में यूज कर ले, तो चलबे में, खावे में, पीवे में। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता कैसे मिलती है? ऑक्सीजन से। और सांस ना लेोगे, रोटी ना खाओगे, तो ना बोल पाओगे, ना बतरा पाओगे, डरे रहोगे, मर जाओगे। समझ में आ रही है? तो जो काम होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए क्या कहते हैं? कोशिका कैसे? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस।
क्लियर है, सही में आ गई बात। चलिए अगला क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका मैंने कहा जंतु कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता, बस ऐसी होती हैं खाली, ठीक है। पादप पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं, क्लियर। अगला क्या दिया, गोल्जी का है। क्या दिया, गोल्जी का है। गोल्जी का बेटा ये काम होता है कि क्या अंदर लाना है और क्या बाहर छोड़ना है, ये काम होता है किसका, गोल्जी का है। ये लिखा है बच्चों, गोल्जी का है लिखा है। ये गोल्जी का जो है बेटा, गोल्जी का इसका क्या काम होता है, ये कोशिका के अंदर क्या आएगा और कोशिका से बाहर क्या जाएगा, ये कौन काम करता है, गोल्जी का है। इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। कौन ने करी थी, और माइटोकॉन्ड्रिया कौन करी थी, अल्टमैन ने। अभी घबराना नहीं, ये सब लिखा है, ये सब लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन ने करी थी, अल्टमैन। गोल्जी का है, क्या लाना है क्या ले जाना है, कहाँ से लाना है कहाँ ले जाना है, ये तय करता है कौन, गोल्जी का। तो इसलिए से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट मैनेजर। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर। ट्रांसपोर्ट मैनेजर कौन है भैया, गोल्जी का है। इसके बाद बेटा क्या आ गया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के पास में। अभी बताया था मैंने, कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के पास पाया जाता है सेंट्रोसोम। ये क्या काम करता है, जब कोशिका 1 से 2 हो रही होती है, कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, तो ये केंद्रक को प्रेरित करता है कौन, सेंट्रोसोम। आपको पता है कि जंतु कोशिका में नहीं होता, केवल कायम होता है, सॉरी पादप कोशिका में नहीं होता, केवल कायम होता है जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। केंद्रक सबसे मध्यम होता है, कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रिका। ये क्या है, केंद्रिका होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र में, उसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम बना दिया मैंने। इसके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं बच्चों, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन। ये जीन ही आपके सभी गुण तय करते हैं, आपके मैतारी बाप लक्षण इन्हीं के माध्यम से आप में आ रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, केंद्रक केंद्रिका। इसके बाद आगे क्या दिया बेटा, आगे दिया है ईआर, अंतःप्रतप जालिका। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ईआर। ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। का होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक जालीनुमा संरचना है। देखो ये दिख रही है आपको, ये जो दिख रही होगी, ये जो जालीनुमा संरचना ये दिख रही है, ऐसी ऐसी, ये जालीनुमा संरचना है। ये वास्तव में केंद्रक से लेकर कहां तक फैली होती है, कोशिका झिल्ली तक। केंद्रक की झिल्ली से लेकर कोशिका की झिल्ली तक फैली होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तरफ होती है चिकनी। हमने कहा साहब जा तरफ कैसी है, जा तरफ है चिकनी। कैसी है, चिकनी। और जा तरफ कैसी हो गई, खुरदुरी। कैसी है, ये इस तरफ कैसी है, खुरदुरी। और जब खुरदुरी है बेटा, तो इस पर खुरदुरी का कछु ना कछु वजह से होती होगी, खुरदुरी कछु ना कछु वजह से होती होगी। तो जब खुरदुरी की जो वजह है बेटा, वो क्या है, खुरदुरी की वजह है वो है छोटे छोटे पॉइंट। इन पॉइंटों को बोलता हूं बेटा मैं क्या, राइबोसोम। क्या बोलता हूं इन्हें, राइबोसोम। और राइबोसोम जब मैं दाल खाता हूं, चना खाता हूं, मुर्गा खाता हूं, दूध पीता हूं, तो उससे जो अमीनो अम्ल मुझे मेरे शरीर में पचता है, वो आखिरकार अमीनो अम्ल कहाँ पहुंचता है, इन राइबोसोम के पास। वो ये राइबोसोम बेटा क्या काम करते हैं, उस अमीनो अम्ल से क्या बना देते हैं, प्रोटीन। क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। मेरे शरीर में कहीं कट जाए, फिट जाए, टूट जाए, फट जाए, गिर जाऊं, छोटे से बड़ा हो रहा हूं, जब मैं कट गया तो घाव भरे हो, तो नई कोशिका चाहिए, नई कोशिका कहाँ से बनेंगी, प्रोटीन से बनेंगी। प्रोटीन कहाँ से आए हो, जब कोशिका में जो राइबोसोम हैंगे ना बेटा, वे अमीनो अम्ल से क्या बनाएंगे, प्रोटीन। कोशिका का अमीनो अम्ल कहाँ से आओ, मैंने खाई चना, मैंने खाए दाल, दूध पियो, तो पेट में पच के अमीनो अम्ल बदल जाता है, वो अमीनो अम्ल खून में मिलकर कहाँ पहुंच जाता है, कोशिका का। जब कौन ले आता है, कोशिका का रक्त लेके आता है, को लेके आता है, ब्लड लेके आता है। बात सही में आ रही है, को लेके आएगा, ऑक्सीजन भी को लेके जाएगा, खून ही लेके जाएगा। शरीर में कितों से लाभ ले जावे काम है कौन को, संवहन तंत्र का मुख्य संवहन का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात। तो ये जहां आगे, इसलिए अपन जब राइबोसोम कहते हैं बेटा, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा एक ऐसी थैली है जहाँ खतरनाक टाइप के एंजाइम भरे होते हैं। अगर कोशिका अपने काम ढंग से नहीं कर रही होती है, तो ये कोशिका, लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुवे ने। कौन ने करी थी, डी डुवे ने। और ये जो लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम में ब्लास्ट हो जाता है और कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे हम कोशिका का सुसाइड बैग या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। ये आपको कोशिका अंग समझ में आए, सब समझ में आ गए ना। ये अगर आपको याद है ना, तो आपका काम हो जाएगा। ध्यान सुन लेना। देखो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, देखना इसमें सारी चीजें इसमें बेटा ऐसी कैसी दी हुई हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि सन 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। आपने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक। अच्छा, इसके बाद में दिया है कि सन 1674 में ल्यूवन हॉक ने कोशिका के संगठन का, संगठन मतलब संगठन क्या क्या है, कैसे कैसे है,
ये और जीवित कोशिका की खोज करी थी। कौन ने? लीवन हॉक ने। मृत कोशिका कौन ने खोजी थी? ऊपर स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत, कोशिका की थ्योरी। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में काय खोज करी थी? केंद्रक की खोज करी थी। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर निहित सजीव पदार्थ, कौन सा? प्रोटोप्लाज्म, जिसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य की खोज करी थी। ठीक है, नाम दिया था। सन 1881 में मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि प्रोटोप्लाज्म कैसे काम करता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आइटम होते हैं? उसमें कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें है ना, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें क्या होता है? द्रव जल होता है। क्या होता है? जल होता है। ये जीवन का क्या है बेटा? भौतिक आधार। ए मोड़ी, ए सुन सुन बेटा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, सुने तो ध्यान मत भटकाइए। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार। क्या बोलते हैं? जीवन जय की वजह से, प्रोटोप्लाज्म की वजह से। सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने काय खोज करी थी? गोल्जी काय की, जहां से क्या कहते हैं बेटा अपन? क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट मैनेजर, लावे ले जावे काम करते हैं। ठीक है, सन 1880 में फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन की उल्लेख किया। एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनते हैं? जो सबसे पहले कौन दाव तो? फ्लेमिंग ने। कौन दाव तो? फ्लेमिंग। पता है, आगे पढ़ेंगे अपन। जंतु कोशिका में अलग दिया था, पादप कोशिका में अलग दिया था। देखिए अगला दिया है ब्लाडेर सन। ब्लाडेर ने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नाम दिया, जो केंद्रक के भीतर कोशिका में केंद्रक, वो केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम माने का? गुणसूत्र। गुणसूत्र को नाम गुणसूत्र कौन था? तो क्रोमोसोम ने। बिल्कुल पूरा फोकस लगा करो, पूरा फोकस, समझ रहे हो? पूरा फोकस, फोकस बहुत जरूरी है। और अगर नीचे लास्ट दिया है क्या अपना कि लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? 1958 में डी डोबे ने। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं अपन? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी बेटा? देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें श्वसन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें श्वसन होता है। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से किया था। किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने, दोनों ने संयुक्त रूप से, मतलब मिलके किया था। ठीक है, कोशिका के दो प्रकार की होती हैं, बताया मैंने, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बताया मैंने आपको कैसी होती हैं? अविकसित कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कैसी होती हैं? सुविकसित कोशिका। इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं हो, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक होता है। इससे केवल मोनेरा जीव बनते हैं। इससे हमने कहा प्रोटेस्टा और सभी पादप कवक जंतु का होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका से। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, ये कोशिका के अंग। कोशिका के अंग, तो कोशिका के अंग सबसे पहले क्या होता है? झिल्ली होता है। यह अर्धपारगम होता है, यह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और कोशिका संरचना को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति कायम पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। यह पादप कोशिकाओं के बाहरी आघात से बचाती है। कड़क होती है, कहाँ से बनी होती है? सेलुलोज से। कहाँ से बनी होती है? यह पारगम में होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कहाँ से बनी होती है बेटा? सेलुलोज से। कहाँ से? सेलुलोज से बनी होती है। यह आयताकार होती है पादप कोशिका, और ये होती है जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति सेल बॉल। ठीक है, अंग्रेजी में। कोशिका द्रव्य मैंने बता दिया, सेल कोशिका के अंदर भरा होने वाला पानी वास्तव में क्या होता है? जीव द्रव्य। कोशिका के, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के भीतर है क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर भरे होते हैं, जैसे कि क्या क्या? जल, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। इसमें निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका बताया मैंने, क्या था? ईआर। इस पे एक तरफ चिकना होता है, एक तरफ खुरदरा होता है। खुरदरों पे राइबोसोम होते हैं, चिकने पे वसा का संश्लेषण होता है, और खुरदरे पे क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज पहुंच जाओ माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रोटीन खाओ वो पहुंच जाओ कौन का? राइबोसोम का। और घी खाओ, तेल खाओ तो वो कहाँ पहुंच जाओ? चिकने ईआर पे। कहाँ पहुंच जाओ? चिकने ईआर। ठीक है ना? यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। गोल्जी का है अगला, क्या है? गोल्जी का है। गोल्गी बॉडी खोज कौन करी थी? कैमिलो गोल्जी ने करी थी। काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट। यह स्त्रवण मतलब क्या होता है? निकालना। स्त्रवण मतलब क्या होता है? निकालना।
अब गोल्जी का को आदमी तो नहीं है कि मूड धर के ले जात हो सामान वहां धरे आओ और जहाँ धरे आओ, समझ में आ रही है। क्या करता है स्त्रवण, मतलब क्या होता है बहना, जैसे तुम्हारे नाक को स्त्रवण हो रहा हो, का को स्त्रवण, नाक को स्त्रवण होता है ना, जो कहूँ लार को स्त्रवण हो जाता है। स्त्रवण मतलब क्या होता है रिसना, क्या होता है रिसना। स्त्रवण का संबंध है पादप कोशिका में विभाजन के समय कोशिका के प्लेट का निर्माण भी ये करता है ना। जैसे आप जानते हैं कि जंतु कोशिका में तो सेंट्रोसोम की वजह से हो जाता है विभाजन, लेकिन पादप कोशिका में काय की वजह से होता है, तो वो क्या होता है गोल्जी का प्लेट्स का निर्माण करता है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, डीडोबे ने खोज करी थी। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यह कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस है। इसकी खोज कौन ने करी थी, अल्टमैन ने। कौन ने, अल्टमैन ने। ग्लूकोज अंडाणुओं के विखंडन से एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। घबराना मत, आगे आएगा। जब ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में। किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में। लवक, लवक केवल कायम पाए जाते हैं पादप कोशिका। प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दो तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। पौधे में जड़ में कोई रंग नहीं होता, वहाँ अवर्णी लवक। पौधे के फूल में लाल पीला रंग होता है, फल में रंग होता है, तो वो कौन सा, वर्णी लवक। वो पौधों की पत्ती में कौन सा होता है, हरित लवक। केवल पादप कोशिका में होते हैं क्या, लवक, प्लास्टिस्ट, वर्ण लवक। ये तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अवर्णी लवक जड़ों तथा भूमिगत, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो तना है, भूमिगत जमीन के अंदर तने में पाए जाते हैं। वर्णी लवक पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे फूल है, फल इत्यादि। जैसे कि पादप। हरित लवक, हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपेन कारण। गाजर का रंग, गाजर का रंग क्या होता है, कैरोटीन कारण। क्या, कैरोटीन कारण। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जैसे चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, विटामिन कारण। विटामिन ये क्या है, विटामिन, लाइकोपेन, कैरोटीन, ये क्या है, ये लवक है। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपेन, है ना, और चुकंदर में पाया जाता है विटामिन। ये बेटा क्या है, लवक है। विभिन्न प्रकार के लवक होते हैं। ठीक, लवक तीन प्रकार के होते हैं। वर्णी से रंग आते हैं, अवर्णी जड़ों में पाया जाता है, और हरित लवक हरे रंग के लिए उत्तरदायी। देखिए ये देख लीजिए आप, ये दिया है लवक तीन प्रकार होते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी लवक इसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इसे रंग नहीं होता है, और वर्णी लवक इसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, इससे पौधे में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। जैसे मैंने कहा साहब टमाटर, टमाटर, टमाटर में क्या होता है, लाल रंग। काय कैसे होता है, लाइकोपेन। ठीक, ऐसे ही चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में क्या होता है, विटामिन, विटामिन के कारण होता है। गाजर में क्या होता है, गाजर में होता है कैरोटीन, कैरोटीन। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात। केंद्रक, इसके अंदर गाढ़ा अर्ध तरल होता है, अर्ध तरल, आधा तरल एक तरफ भरा होता है केंद्रक के अंदर, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। हमें क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। डीएनए तथा आरएनए इसी के अंदर होते हैं। डीएनए, आरएनए इसी। डीएनए पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बोल ले करे मोड़ी बैठी है। मैं तीन तीन बार कहूँ सुनो और ना पर रिपीट करो, तुम मर्थ हो। ऐसी बेटे पुतरिया जैसे मैं नेथानी बन के आई हो, तुम जहाँ भाई चाय और चाय समोसा सद्या बार हूँ मैं ब्याह में नहीं जान, नेथानी बन के बन जाते हैं। ऐसी बैठी बिल्कुल कुकरी कुकरा, ये कौन है भाई, मैंने चाय दे दो है भाई, भाई मन की पात्र उठा के धर दो, क्या कुछ नहीं कर नेथान नहीं आएंगी। ऐसी बैठी, ऐसी बैठी थी। अरे भैया जहाँ आए हो तुम, मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ, आता उलीच रहा हूँ, तो तुम ताकत पर था बहुत रिपीट कर लू करे मेरे संग। ठीक है, डीएनए और आरएनए की कायम पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टाइम कितना हो गया देखना जरा। नीति सर कहाँ आएंगे, नीति सर देखो कहाँ है नीति सर। पढ़ाना नहीं है का नहीं पढ़ाने का, पढ़ाना नहीं है तो ये तो ठीक है, यहाँ से कल पढ़ेंगे। आ जाओ।